अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे फ्लास्क अल्काट्राज जो कि फ्रेमवर्क मैंने बनाया है, मॉडिफाई किया बेसिकली फ्लास्क को यूज़ करते हुए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं 30 मिनट में। हाँ बिल्कुल 30 मिनट में एक बेसिक वेबसाइट बिल्कुल 30 मिनट में आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे बिल्कुल अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आपने बस क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जाना है क्रोम पर और आपने सबसे पहले तो फ्लास्क अल्काट्राज को डाउनलोड कर लेना है। आपने सिर्फ वन टाइम डाउनलोड करना है इसे, क्योंकि आप जब एक बार इसको डाउनलोड कर लेंगे फिर आप उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली फ्लास्क अल्काट्राज है क्या, वो ये है कि आप के पास एक फ्रेमवर्क है मॉडिफाइड। क्या करता है वो, बेसिकली जिस तरह फ्लास्क यूज़ करते हैं, फ्लास्क के अंदर बैटरीज इंक्लूडेड नहीं होती जैसे जेंगो में होती हैं। कि जब आप फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं आपको बेसिकली सब चीज़ें रिकन्फिगर करनी पड़ती हैं। डेटाबेस, आपने ऑथेंटिकेशन लॉगिन सिस्टम खुद बनाना पड़ता है आपको, आपके पास एडमिन पैनल बनाना पड़ता है आपको, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको रिकन्फिगर करनी पड़ती हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने बनाया फ्लास्क अल्काट्राज। ये क्या करता है, बेसिकली फ्लास्क को मॉडिफाई किया और कुछ भी नहीं किया। ये क्या करता है कि बेसिकली आपको ऑलरेडी बैटरीज इंक्लूडेड करता है, मतलब दे देता है सारी। तो मतलब कि क्या होता है कि जब भी आप फ्लास्क अल्काट्राज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको डायरेक्टली सारा डेटा मिल जाता है, आपको सारा मतलब कि सारा कंटेंट मिल जाता है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको फीचर्स देगा इस तरह के। क्या करेगा, प्री बिल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम देगा, आपको रेडी टू यूज़ डेटाबेस देगा जो ऑन द स्पॉट आप यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटेड फॉर्म सबमिशन देगा। ठीक है, मतलब कि आपने बस क्या करना है कि आपने फॉर्म बनाना है और आपने सेट कर देना सबमिट वाले पार्ट को, और वो ऑटोमेटिकली आपका सबमिट कर देगा डेटाबेस में फॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा सारा। एक्टिवेटेड एडमिन पैनल बनाना देगा आपको। उसके बाद प्री कन्फिगर्ड लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको ऑलरेडी ये बना कर देगा। तो इसमें कुछ भी ये है कि कुछ भी मतलब कि नया नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ है कि ऑलरेडी इनबिल्ट है, मतलब कि आपको ये चीज़ें बनानी नहीं पड़ेंगी और खुद से, ये ऑलरेडी आपको बनी हुई मिलेंगे। तो क्या होगा कि आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है फ्लास्क अल्काट्राज को। ठीक है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और ये डाउनलोड करने के बाद आपने बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप आ जाएँ तो आपने देखना है यहाँ पे आपको बेसिकली टेम्पलेट्स 2-3 मिल जाएंगी, इंडेक्स वगैरह। ये तो बेसिकली काम की नहीं होगी, लेकिन ये दो बहुत काम की हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिकली आपने आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो फाइल मिल रही हैं, ऐप और मॉडल्स यानी आपका डेटाबेस, और ऐप आपका बेसिकली जो होता है मेरे हाल से क्या कहते हैं उसे, फंक्शन फाइल। ठीक है, फंक्शन फाइल कह सकते हैं आप इसे। आपने ओपन कर लेना है, आपने टर्मिनल में चले जाना है। ये सारे स्टेप्स आपने खुद फॉलो करनी है ताकि आप एक अच्छी सी वेबसाइट बेसिक सी बना सकें। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, टेम्पलेट्स में गए, टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाकर आपने बस यहाँ पे जो कमांडें मैंने दी हुई हैं रिक्वायरमेंट .txt में भी मेरे हाल से दी होंगी, वो कमांडें बेसिकली कॉपी पेस्ट कर देनी है। सबसे पहले तो आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेना है, वो इससे बनाना है, कॉपी कर लेनी है कमांड और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये कमांड पेस्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा और आपने यस कर देना उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये करने के बाद आपने दूसरी कमांड क्या फॉलो करनी है, आपने रिक्वायरमेंट उसमें इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो वो आपने ये कमांड फॉलो करनी है, कॉपी करनी है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट सारी जो सारा रिक्वायर्ड है ना, सारा डेटाबेस वगैरह सब कुछ ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा। आपने कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ कमांडें कॉपी करके पेस्ट करनी है। आपका सारा डेटा जो है, जो डेवलपर्स को काम लगता था 30 मिनट का, पूरा 30-40 मिनट का करने में, सारा कन्फिगर करने में, या कुछ में घंटे भी लग जाते थे, वो आप बेसिकली आपने सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर लेना है। ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, मैं इसको और मॉडिफाई करूँगा और इसको बेसिकली अपनी उसकी लिमिट तक लेके आऊँगा, उसको अपनी ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेके आऊँगा। ज़्यादा आगे जब वर्जन आते रहेंगे ना इसको, तो ये इंप्रूव होता रहेगा, तो इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो तब तक आपको यहाँ पर यही अभी फ़िलहाल वर्जन 1.0 पे गुजारा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलें अब इसको गुजारा करते हैं इस पर, और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ अगली कमांड फॉलो करना। उसके बाद आपने डेटाबेस को इनिशियलाइज़ करवाना है। ठीक है, आपने बस कमांडें फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये डेटाबेस यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, ये फिर उसके बाद आपने माइग्रेशंस कर देनी है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑथेंटिकेशन सिस्टम इसी तरह वर्क करेगा, अगर आप इसकी माइग्रेशन करेंगे नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कोई दिया नहीं है, और आपने अपग्रेड कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करके आपने बस रन कर देनी है फ़ाइल। ठीक है, बेसिकली जो है फ़ाइल app.py। ठीक है, ये रन कर देंगे, आपने इसको फायर अप कर देना जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको रन करके देख लेना है कि आपका चल रहा है। जब आपके पास ये आ जाए तो इसका मतलब आपने अल्काट्राज को रन कर लिया। अब आपने यहाँ पे जाकर आपने इसको बंद कर देना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये नज़र नहीं आता डायरेक्टली, तो आपने यहाँ पे एल्का सर्च कर लेना है, अल्काट्राज। ठीक है, या फिर आपने
फ्लास्क सर्च कर लेना है। फ्लास्क सर्च करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह आपने डाउनलोड कर लेना जाके। तो आपके पास ये सर्वर रनअप हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने आप अपना स्टार्ट करना है वेबसाइट बनाना। अब आपके पास ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ app.py वाली फाइल में जाना है और आपने यहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग करनी है। किधर से करनी है? यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से बनाना है, ठीक है, हैप्पी कोडिंग से। तो आगे आपने यहाँ से सारा डेटा सबमिट करना स्टार्ट करना है। ये आपका लॉगिन सिस्टम मैंने पहले ही बना दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको फॉर्म बना देने हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास आपने कोई टेम्पलेट्स हैं आपके पास ऑलरेडी, तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। मेरे पास ये टेम्पलेट्स हैं तो मैं इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स मैं यूज़ करूँगा इसके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्पलेट्स हैं। एक मिनट, सॉरी, मैंने टेम्पलेट्स की जगह उस एल्काट्राज को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैं वापस आता हूँ तो मैं ज़रा दोबारा जाकर वो री एक्सट्रैक्ट कर लूँ, रिस्टोर कर लूँ। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं डाउनलोड पर और यहाँ पर जाकर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ। नहीं, मेरे हाथ से मैंने की हुई है, हाँ मैंने की हुई है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये बेसिकली टेम्पलेट्स हुई हैं। यहाँ पे कितनी टेम्पलेट्स हमारे पास? चार या 5 टेम्पलेट्स हैं। हाँ, तो ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कट कर लूँगा, ठीक है। कट करने के बाद मैं इनको क्या करूँगा, इधर पेस्ट कर दूँगा टेम्प वाले फोल्डर में, टेम्पलेट वाले फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं बेसिकली इसको रिप्लेस कर दूँगा जो भी इसके साथ बन रही है, ठीक है। अभी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हमने सेट करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। और यहाँ पर जो ये है ना, बेसिकली ये सारा डेटा मैं क्या करूँगा, को कट करूँगा और यहाँ पर जाकर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक हमने खुद ही बनाना है। स्टैटिक मैं अगले किसी वर्जन में डाल दूंगा, लेकिन ये क्या, स्टैटिक कोशिश करें आप खुद ही बना लें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, बस इतना काम कर दिया आपने, बस हो गया काम। अब यहाँ पर जाना है आपने इंडेक्स फाइल में। अब बेसिकली आपने यहाँ पर जाकर सर्वर को रिफ़्रेश कर लेना है, तो आपके पास बेसिकली ये जो है फाइल रेडी रन अप हो गई है, ठीक है, इंडेक्स फाइल। तो अब आपने देखेंगे कि इसके बाद तस्वीरें वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तस्वीरें वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा सादा है। तो वो इसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपने, बस चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाना है और जनाब यहाँ पर जाकर पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये क्लियर करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये कुछ लोगों को क्लियर नज़र आना चाहिए। डिलीट कर देता हूँ ये। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स फाइल है जो उसको ओपन करता हूँ, सॉरी मैं इसको ओपन विद करूँगा। यहाँ पर जाकर ओपन विद कर लेता हूँ, टेम्पलेट्स इंडेक्स फाइल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक वेबसाइट बिल्कुल कम टाइम में कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी करने का, ठीक है, ताकि आप एक जल्दी एक वेबसाइट बना लें, कोई ज़्यादा लंबी नहीं करनी। तो यहाँ पर बेसिकली मैं देखूँगा स्टैटिक फाइल्स कितने हैं। स्टैटिक फाइल्स में देखूँगा कि यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स कितने हैं। ये तो वेबसाइट है, तो इसका कुछ नहीं है। ये बेसिकली CDN, ये भी वेबसाइट है। जो वेबसाइट्स होगी उसको हम बेसिकली नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो स्टैटिक फाइल में नहीं आती, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैटिक फाइल है। इसको हम बोलेंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे सेट दीज फॉर फ्लास्क, ठीक है। वो क्या करेगा कि फ्लास्क के लिए ये सेटअप कर देगा। मैं बताता हूँ कैसे करेगा, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फाइल में जाकर सेटिंग कर देगा, ठीक है। ये इसने सेट कर दी है। देखें मतलब कि चैट जीपीटी कितनी मदद करते हैं इन चीज़ों में कि आपको ऑटोमेटिकली इसने ये फाइल सेटअप करके दे दी है, ठीक है। अब आपने Ctrl+S से सेव कर लेनी है और आपने यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। इस रिफ़्रेश करते ही आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा जो डेटा है सारा थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। अभी कुछ हुआ नहीं है कि मतलब कि ये नहीं हुआ कोई चेंजिंग आई है, कुछ नहीं, लेकिन आपका एटलीस्ट उन्होंने मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं बताता हूँ आपने क्या क्या करते रहना है। आपने ये करने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपने नीचे देखना है जाते जाते कि जो भी आपके पास स्टैटिक इमेज है तो उसको बेसिकली उसके लिए सेटअप कर लेना है, ठीक है। मैं आप बताता हूँ, यहाँ से निकालते हैं डिव, कॉपी करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक जाते हैं। यहाँ पे मैं जाके बोलूँगा जीपीटी को सेट दीज फॉर फ्लास्क, ठीक है। ये भी फ्लास्क के लिए बेसिकली सेटअप कर देगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली ऑटोमेटिकली फ्लास्क के लिए सेटअप कर देगा, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। ये इसने सेटअप कर दी। अब यहाँ से हम डिव कॉपी करेंगे, हेडर से मेरे हाथ से था, हेडर से था, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर मेरे ख्याल से इसने सिर्फ एक ही का किया है और एक ही का किया है ना इसने, या सबका किया है? नहीं,
फॉर ऑल, फॉर ऑल HTML। हाँ, तो ऑल के लिए बोलेंगे तो सबका सेट कर देगा शायद। तो ये सिस्टम है। नहीं नहीं नहीं, ये हमें करके इस तरह नहीं दे रहा ना, हमें मैनुअली करना पड़ जाएगा फिर। चलें इसको देखते हैं, मैनुअली कर लेते हैं। अच्छा, ये नैब बार है ना, नैब बार तो बेसिकली हमेशा मैनुअली करना पड़ेगा। तो नैब बार काम अभी, अच्छा नैब बार काम ना एक सिर्फ अभी करते नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी बेसिकली हमें नैब बार की अभी इतनी ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने काम किससे निकलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का करते हैं पहले, इमेज का, ठीक है। हमने बेसिकली अभी इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है ना, तो अभी हमने इमेज का करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C जाऊँगा और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये बेसिकली आप नॉर्मली मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मैनुअली करने का, तो मैं आपको दिखा दूँ सिर्फ ऑटोमेटिक करने का, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लिक करके दिखा दूँ। ये बेसिकली इमेज आ गई है पीछे, ठीक है। ये आस्ता आस्ता जब आप करते जाएंगे ना, तब तक आपके पास वो होता जाएगा, और मैं तब तक आता हूँ ये सारा इम्प्रूव करके आपको मैं, ताकि लगे टाइम ना ज़ाया हो, तो मैं स्किप कर देता हूँ इसको। तो गाइज़ मैंने सेटअप कर लिया इसका, और मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, और हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। तो सेटअप मैंने कर लिया, बेसिक सेटअप मैंने किया, मैंने ज़्यादा कुछ मतलब कि चीज़ें चेंज नहीं की, बस इतना सेटअप कर लिया कि नज़र आ जाए सब कुछ। तो इतना मैंने सेटअप कर लिया। तो आपने किस तरह सेटअप करना है भाई, बस कुछ भी नहीं करना, आपने जिंजर टेम्पलेट का यूज़ करते हुए या ChatGPT को बोलते हुए कि मैनुअली कर देना आपने सेटअप। बस आपने URL अपने इमेजेस के लगा देने हैं करेक्ट वाले, और URL अपने जो भी हैं CSS फाइल्स वगैरह के लगा देने, ठीक है। तो ChatGPT को बोल देना, कर देगा। लेकिन आप जिंजर टेम्पलेट के भी थ्रू कर सकते हो, जो आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको किसी दिन ट्रॉली बना दूंगा कि, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ कि आप कितनी जल्दी से जल्दी एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी इनका कुछ इतना सेट नहीं किया, इनका मतलब कि कोई अभी इनका मैंने कंटेंट वगैरह किसी का भी सेटअप नहीं किया, सिर्फ होम का सेटअप किया। तो सबसे पहले मैं लॉगिन आपको ले जाऊँ, तो हमारे पास सिर्फ लॉगिन के वक्त यहाँ पे दो ही चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी हमें प्री बिल्ट मिलेंगी, ठीक है। लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। हमें सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा, जिसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे, और हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपने लॉगिन के थ्रू लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम वहाँ पे जाकर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की लिंक में सेटअप कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म में जाकर अपनी लिंक सबमिट करवा दूँगा, और यहाँ पर जाने के बाद जब मैं लिंक सबमिट करवाऊँगा, तो मुझे इसके लिए एक पेज भी बनाना पड़ेगा, जो अपने पाई फाइल में मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो पेज हम बनाते हैं यहाँ पर app.py में जाते हैं, app.py में जाते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा यही राउट, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देखें, इस फ्लास्क में डेवलपमेंट करना बहुत इजी होता है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट मैं बना लूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा CONTACT contact.html, और यहाँ पे लिख दूँगा कौन, ठीक है, कौन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने सेटअप कर लिया। मैं तो चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये एरर आ गया, मुझे लग रहा था एरर आएगा। ठीक ही तो है, HTML वगैरह हमने सी लिखा है। चलो मैं इसको ठीक करता हूँ मैं, और फिर मैं वापस आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एरर क्या आ रहा है। तो गाइस मुझे एरर पता चल गया, और एरर बहुत ही बेसिक था। मुझे याद आया कि भाई इससे कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करना था, तो हमने कॉन्टैक्ट के साथ अब कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर डेफ कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पे भी हमने URL में जाकर कॉन्टैक्ट लिख दिया है। अब बेसिकली वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली अपनी कॉन्टैक्ट में जाना है, और हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई सबमिट कराएंगे हम कॉन्टैक्ट, ठीक है। और वो फिर अभी डेटाबेस में नहीं जाएगा, उसको डेटाबेस में कैसे लेके जाना है उसको मैं बताता हूँ, अपने डेटाबेस में कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले हमने जाना है कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म में अपने, और वहाँ पर जाके हमने बेसिकली एक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिशन है, तो अब कैसे होगी फॉर्म सबमिशन। तो यहाँ पर जाके हमने URL लिख देना है सबमिट का, ठीक है। सबमिट का URL लिख देना है, और यहाँ पर ये सबमिट का जो हमने पास कराया ना URL, ये हमें बाद में काम आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। Ctrl+S कर लेते हैं, और अब यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर जाते हैं app.py में, ठीक है। अपनी जो ऐप मेन फाइल है, यहाँ सबसे नीचे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर है अपना फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने इसको अनकमेंट कर लेना। अनकमेंट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ।
कंट्रोल राइट कंट्रोल और स्लैश, ठीक है, राइट कंट्रोल ऊपर वाली स्लैश, ठीक है। ये आप देख लेना यूट्यूब में, कहीं से पता चल जाएगा आपको। तो ये बेसिकली हमने इसको अनकमेंट कर दिया है और बेसिकली हमने वहाँ पे देखें तो अपने नेम, ईमेल, मैसेज। अच्छा याद रखें आप गाइज़, ये लाजिम नहीं है कि आप बेसिकली जो इसके अंदर फॉर्म दिए होंगे बेसिकली आप उसी के मुताबिक करें। आप अगर कुछ अपने भी बनाना चाहते हैं फील्ड तो बना सकते हैं, इसमें कोई भी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं है। आप कुछ कुछ अपने से भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर आप ईमेल डाल या आप रोल नंबर कुछ इस तरह डालना चाहते हैं तो आप एक फील्ड बनाकर रोल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, जबकि आपके सेम उसी कॉन्टैक्ट में इस तरह की फील्ड बनी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेसिकली कोई रोल नंबर कुछ इस तरह की डाल देते हैं, क्लास या कुछ भी बुक डाल देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक डाल देते हैं और आप जो है BWO के बुक जो है, और यहाँ पर भी आपने बुक डाल दी, और लेकिन आपका लाजम है कि वहाँ पर आपका बुक ऑलरेडी बना होना चाहिए फॉर्म पे, ठीक है। तो वो बनाने के बाद आपने पता क्या करना है, आपने ये वाला ही फील्ड आपने डेटाबेस में सबमिट करवानी होगी, ठीक है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली ओरिजिनल तरह काम कर सके। वो कैसे करवानी है, मॉडल्स में जाना है आपने, ठीक है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। मॉडल्स में जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे एक नई फील्ड बना लेनी है, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। कंट्रोल C से दबाकर आपने नीचे लेके जाना है और कोई भी नई फील्ड बना लेनी है, और सी नाम से जो आपने वहाँ पे सेट की हुई, ठीक है। तो नया फील्ड कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, कॉलम नहीं सॉरी फील्ड कहेंगे। तो नई फील्ड बना लेनी है और वहाँ पे इसको वापस इनिट माइग्रेट कर देना है इस डेटाबेस को। तो ये बेसिकली आपकी ऑटोमेटिक आपका कॉन्टैक्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 फील्ड बनाए हुए, तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। 3 ही फील्ड बनाई हुई है, तो यहाँ पे अभी हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं कंट्रोल यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ सबमिट कराऊँगा, ठीक है। इस हेलो लिख देता हूँ मैं, हेलो, और मैं सबमिट कराऊँगा। अच्छा, अब ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अच्छा गाइज़, हमें कैसे पता चलेगा हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आता है एडमिन पैनल, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें चीज़ एक स्पेसिफिक लाया हूँ, एडमिन पैनल। तो यहाँ पर हम यूज़र में जाएंगे, यहाँ पे यूज़र तो अभी फ़िलहाल कुछ बना नहीं है, कोई यूज़र नहीं बनाया हमने। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिटेड मिल जाएगा, ठीक है गाइस। ये इसका अपना एडमिन पैनल जो है फ्लास्क एल्काट्राज को जो मैंने बनाया हुआ सेट किया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एडमिन पैनल आ गया, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें पता चल गया। अब हम आते हैं लॉगिन फॉर्म में, जो बड़ी मेन चीज़ है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। तो अभी लॉगिन फॉर्म का ये लॉगिन बेसिक है। अभी सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज सेटअप कर लेते हैं ताकि हम फिर बाद में लॉगिन पेज कर सकें सेट, ठीक है। तो हम बोलते हैं ChatGPT को मेक मी आ रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ कि हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज बना दे बस। तो ये बना देगा मैं रजिस्ट्रेशन पेज। देखिएगा इस हम ये वेबसाइट मैं आपको बेसिक मतलब बना के दिखा रहा हूँ 30-40 मिनट में कि भैया बना सकते हैं आप, इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इस तो ये आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इससे बनवा लेता हूँ फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैंने कितनी वो दी हुई हैं, कितनी फील्ड्स दी हुई हैं, तो उसके मुताबिक आप सेटअप कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अभी 2 ही फील्ड्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है गाइस। तो यही फील्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे आप ये अपना फॉर्म ले सकते हैं। बेसिक तो ये फील्ड होती है ना, तो ये आप ले सकते हैं अपना फॉर्म। ये आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम है HTML रख देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मेथड है वो मैं आपको अभी चेंज करके बताऊँगा, अभी अभी लाजमी नहीं है। मैं सेव एज़ करता हूँ इसको टेम्पलेट में, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैं REG नाम रख देता हूँ उसका, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी कोई बना हुआ है, हाँ बिल्कुल, इसमें REG बना हुआ है, तो हम इसमें ही सेव कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई कि भाई खुद नया नया नहीं बनाया इन्होंने। तो खैर, तो ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। अब हम इसको राउट करेंगे। राउट कैसे करेंगे, राउट यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं जाकर, ये राउट का इसकी राउटिंग हुई हुई है, ठीक है गाइस, मैं गलती कर रहा था, इसकी राउटिंग हुई हुई है। हमने सिर्फ इसको से राउट करना है यहाँ से। तो यहाँ पे कैसे इसको हम सेटअप करेंगे बताता हूँ आपको। इंडेक्स फाइल में जाएंगे, इंडेक्स फाइल में जाने के बाद हम किसी भी HTML फाइल को, जो सर्विसेज है, वाई है, कुछ भी है नैव बार पे, उसको हम रजिस्ट्रेशन नाम दे देते हैं, ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल हम इसी को दे देते हैं रजिस्ट्रेशन। मैं ये कॉपी करूँगा, इसी का सेम कॉपी करूँगा, इसी में पेस्ट करूँगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा REG, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं लिख दूँगा रजिस्टर, ठीक है, कंट्रोल S।
अब मुझे याद नहीं कि वो कैपिटल में सामान में अभी देख लेंगे, अगर एरर आया तो पता चल जाएगा। हाँ मैं देख लूँ, लेकिन चलें अब कर लेते हैं, अगर प्रॉब्लम हुई तो सेटअप कर लेंगे, ठीक है। रैज कर लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं इसको, फ्रेश करता हूँ मैं। यहाँ पर ज़ाफ़रान, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। और गाइज़ यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है हमारा। अच्छा हम इसको रजिस्टर हो चुका है कैसे देखेंगे, तो वो मेरे ख़्याल से हम अपने एडमिन में जाकर दे सकते हैं, /admin। तो गाइज़ यहाँ पर देखें, हमारा यहाँ पर बेसिकली वहाँ पे होम में सक्सेसफुल आ गया और यहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बैक जाकर बैक जाते हैं और हम अब इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लॉगिन में मैंने कौन सा उसका रेंडरिंग पेज दिया, मैं वहाँ पे सेटअप कर देता हूँ कि लॉगिन करने के बाद किस पेज पे हो जाएगा, ठीक है गाइस। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, लॉगिन करने के बाद किस पेज पे जाएगा, हम वो सेटअप करने वाले हैं। तो लॉगिन पेज करने के बाद वो हमारा जनाब जाएगा इंडेक्स पेज पे, ठीक है। इंडेक्स पेज पे तो वो एरर दे जाएगा क्योंकि इंडेक्स का मैंने राउट सेटअप नहीं किया। तो हम इसको भेज देंगे कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है गाइस। इसको रिफ़्रेश होने दें, हाँ। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। 1 1 2 3 4 5 नोट फाउंड कह रहा है, कॉन्टैक्ट नोट फाउंड। मेरे हाथ से मैंने क्या सेट किया हुआ था, कॉन्ट सेट किया हुआ था, कॉन्ट, हाँ राउट इसका कॉन्ट का सेटअप हुआ था। तो अब हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो गाइज़ हम कॉन्टैक्ट पेज पे आ चुके हैं लॉगिन करने के बाद। तो इसका मतलब लॉगिन वर्क कर रहा है। अगर हम गलत पासवर्ड देते हैं तो क्या फिर भी वो भेज देगा उसको, नहीं भेज रहा। तो गाइज़ इसका मतलब कि लॉगिन काम कर रहा है। अब एक मसला आता है, मसला ये आता है कि क्या अगर हम स्लैश यूज़ करके उस पेज पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो गाइज़ एक मैं चीज़ आपको बता दूं, अभी हमने लॉग आउट नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम जा सकेंगे, अभी हमने लॉग आउट नहीं किया। मैं बताता हूँ, जब हम लॉग आउट करेंगे ना, अब यहाँ पे मैं एक लॉग आउट वाला बटन लगा देता हूँ, ठीक है। किसके साथ लगा देता हूँ, इधर ही लगा देता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज के नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट, लॉग आउट। मुझे लगता है ये काम करेगा या नहीं करेगा, अब सही नहीं कंफर्म, लेकिन देखते हैं। और मैंने वहाँ पर लॉग आउट वाला बना दूँ उसको, लॉग आउट, ठीक है गाइस। मुझे लगता है वो डायरेक्ट नहीं काम करेगा, लेकिन चलो देख लेते हैं। लॉग आउट नहीं कर रहा, अनऑथराइज्ड, लेकिन नॉट वेरीफाइड डेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम, ओ गाइज़ अब लॉग आउट हो चुका हुआ है, ठीक है गाइज़। लेकिन हमने इस पर रिक्वायर्ड तो सेट ही नहीं किया, रिक्वायर्ड तो हमने सेट ही नहीं किया, तो वो गलती हमने कर दी। ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हुए ना हंसी आती है अपने पे। चलो गाइज़ ये देख लेते हैं। लॉगिन रिक्वायर्ड यहाँ पर मैंने रखा हुआ था, कट कर लेता हूँ मैं, और मैं जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपने, किस पे, कॉन्टैक्ट पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने नीचे लगा देना है लॉगिन रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और मैं अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, कॉन्ट कॉन्ट। तो देखें गाइस अब अनऑथराइज्ड आ रहा है। अब दोबारा हम इसको एक्सेस करेंगे लॉगिन के थ्रू, अब हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसको दोबारा कहीं जाके वापस इंडेक्स पेज पे जाता हूँ मैं, और मैं वापस जाके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कॉन्ट। अभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। अब मैं जाकर दोबारा इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कॉन्टैक्ट को, अनऑथराइज। तो गाइज़ ये काम कर रहा है। अब इसका मतलब हमने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम, एडमिन सिस्टम, कॉन्टैक्ट सबमिशन, और ये जो सारा इंडेक्सिंग है, ये बेसिकली आप फिसन जिंजर टेम्पलेट यूज़ करते हुए कर सकते हैं, या आप ChatGPT से करवा सकते हैं। ये सारा मैंने आपको इसमें बता दिया। अब आप उसके मुताबिक अपनी सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कुछ चीज़ें मैंने मिस्टेक्स की हैं, लेकिन चलें आपको समझाने के लिए मैंने कहा है कि भाई गलती करेंगे तो आपको सीखेंगे उससे, तो उससे आप सीखेंगे, तो मैं भी सीख रहा हूँ आस्ता आस्ता। तो क्या नाम है, मैं वैसे ही इसको काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ फ्लास्क को, लेकिन अक्सर मुझे खुद भूल जाती हैं चीज़ें। तो ये है कि ज़्यादातर ChatGPT का यूज़ करो तो इस तरह नहीं होता। खैर
चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और फ्लास्क अल्काट्राज़ का आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो आपको उम्मीद है कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे, और आप मुझे उम्मीद है कि आप डाउनलोड करेंगे फ्लास्क को, इसको यूज़ करेंगे अल्काट्राज़ वर्जन को। अल्लाह हाफ़िज़।